तो हेलो गाइस, ज़रा इमेजिन करिए, आपकी चाहने वाली, आपकी गर्लफ्रेंड आपको जान से मारने के लिए तैयार हो जाए और आपको मारने लगे, तो आप क्या करोगे? सुनकर हैरान हो गए ना? मैं भी हैरान हो गया था गाइस जब इस मूवी को मैं फर्स्ट बार देखा था। कुछ ऐसे ही प्रकार है गाइस इस मूवी का स्टोरी, जिसमें प्रेमिका 5 पुलिस वाले ऑफिसर के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को मारना चाहती है। एक टाइम था जब प्रेमिका अपने प्रेमी को अपने दिलो जान से ज्यादा चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, अपने जान से भी ज्यादा प्यारे व्यक्ति को मारने के लिए वो तैयार हो गई एंड उसको मारने भी लगती है। ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा गाइस जिसको करने के लिए प्रेमिका मजबूर रही होगी? देखो यार, मूवी का नाम है धृदम एंड यह मूवी मलयालम इंडस्ट्री की आई हुई है एंड इंडिया के सभी लैंग्वेज में यह मूवी ऑलमोस्ट रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को आप लोग अभी अमेजोन प्राइम वीडियो एंड हॉटस्टार पर देख सकते हो एंड यह मूवी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आइए इस मूवी के क्लाइमैक्स के ऊपर बात करते हैं। देखो गाइस, आप लोग यकीन करोगे, आपके चाहने वाले, आपके टीममेट, आपके साथी आपके दुश्मन बन जाए, यहाँ तक कि अपने प्रेमिका भी आपकी जान की प्यासी बन जाए। भाई साहब, क्या होगा जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा भरोसा करते रहो और वो आपको धोखा दे दे? जमीन तले पैर खिसक जाती है। जी हाँ भाई लोग, बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से इस मूवी का स्टोरी पेश होने वाली है। एक लड़का रहता है जो उसे नई नई पुलिस में जॉब मिली रहती है। एक नया गांव, बिल्कुल सुनसान, थाने में एक भी केस दर्ज नहीं, ना लूटपाट, ना हत्या, ना चोरी, ना बलात्कारी, कोई भी केस अभी तक थाना में दर्ज ही नहीं हुआ। बहुत हर्ष से एंड उस डिपार्टमेंट में, उस थाना में उस पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी मिलती है एज ए सीनियर ऑफिसर के तौर पर। उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता, बिल्कुल नया माहौल के साथ उनकी पोस्टिंग होती है। शुरुआत में तो हर कोई उनसे दोस्ती की, हर कोई उसको अपना माना एंड उसको एक प्रेमिका भी मिल गई। लेकिन अनजान मर्डर, अनजान डेड बॉडी एंड अनजान डकैत, सभी के केस को सुलझाते सुलझाते, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न मिलते मिलते एक ऐसे जंजाल में फंस जाता है ना, एक ऐसे दलदल में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग इम्पॉसिबल। एंड उसको आखिर में सभी गुच्छी को सुलझाते सुलझाते जब हकीकत का पता चला तो उसके पैर तले जमीन खिसक गया एंड वो चुपके से पुलिस स्टेशन आता है एंड एकदम शांत माहौल के साथ इधर उधर देखता है, एक अपना साथी से बात करने लगता है, क्योंकि गुस्सा भी उस पर बहुत आ रहा था कि एक अपना टीममेट, एक अपना साथी उसको धोखा दे रहा है। और अपनी फोन से एक तस्वीर को दिखाता है जिसमें वो बोलता है कि ये कौन है? तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है ये तो मेरी बीवी है। सब कोई हैरान के नज़र से देख रहे थे उस पुलिस इंस्पेक्टर को, क्योंकि वो अपने टीममेट के ऊपर ही चिढ़ रहा था एंड गुस्से से बात कर रहा था। एंड फिर से एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एक गोल्ड का चेन देखने को मिलता है। दूसरा पुलिस कांस्टेबल बोलता है कि ये तो हमारा चेन है। वो पुलिस इंस्पेक्टर उस चेन के बारे में एक एक सवाल पूछने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सामने कांस्टेबल उसको बार बार झूठ बोलता है। लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास भी मजबूत सबूत था, इसीलिए वो अपना हार नहीं मानता एंड लगातार उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था। एंड नहीं माना तो उस पर एक जोर का झटका भी दे दिया एंड बगल वाला पुलिस ऑफिसर उसके पास बचाने आ रहा था एंड उसके गुस्सा को देखकर सभी पुलिस ऑफिसर डर रहे थे। एंड भाई साहब, बहुत ही अच्छा सस्पेंस उस टाइम क्रिएट हो रहा था एंड कहीं ना कहीं सभी ऑफिसर ये भी डर रहे थे अब क्या होगा, अब क्या होगा। सभी का सस्पेंस बहुत ही ज़्यादा थ्रिल से भरा था एंड वह पुलिस इंस्पेक्टर और एक अपना साथी को उस दूसरे कांस्टेबल की ओर खींचने लगता है। एंड इधर उधर के पुलिस ऑफिसर लोग देखकर हैरान हो रहे थे, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड इंस्पेक्टर एक एक को प्रूफ दे रहा था, आखिर मुजरिम है तो कौन, आखिर सच्चाई क्या है उसको भी जानना था एंड उसको साबित करने में लग जाता है। लेकिन वो दोनों पुलिस ऑफिसर ये मानने के लिए रेडी नहीं थे, बोल रहे थे कि हम लोग ये जुर्म को नहीं कबूल करेंगे क्योंकि हम लोग किए ही नहीं। वो मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, फिर भी हमारा हीरो नहीं झुकता है, एक एक सबूत को पेश करता है। एंड हम लोग यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि आखिर गुनहगार कौन है।
सभी पुलिस ऑफिसर लोग हैरान थे एंड वो दोनों ऑफिसर भी हैरान थे एंड अपना गुनाह कबूल करने के लिए रेडी ही नहीं थे। ऐसे में उस इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज को दिखाता है। आखिर असली गुनहगार कौन है ये तो हम लोग दिख रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन उन लोग मार्क्स लगाए थे तो उतना अच्छा क्वालिटी से हम लोग को दिख नहीं रहा था। एंड हम लोग दूसरे सीन्स में देखते हैं वो दोनों ऑफिसर पेट्रोल की ड्यूटी करने के लिए उसी टाइम उसी सिटी में गए थे एंड वहाँ मौजूद भी थे। एंड वो दोनों का प्लान था बैंक रॉबरी करने का। वो रॉबरी करने का प्लान वो दोनों पुलिस ऑफिसर का था, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे 3 अलग मार्क्स वाले इंसान। एंड हम लोग आगे का सीन्स में देखते हैं वो तीनों मार्क्समैन एक एक करके सभी सीसीटीवी कैमरे में स्प्रे छिड़क देते हैं। ऐसे में धुंधली हो जाती है सीसीटीवी, जिससे ध्यान से अपना काम को आसानी से पूरा कर सके। एंड अगली सीन्स में हम लोग देखते हैं कि सभी पुलिस ऑफिसर लोग हैरान हुए रहते हैं, लेकिन उस पुलिस इंस्पेक्टर को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी टीममेट उनके पीठ पीछे उनको धोखा दे रहे हैं। एंड दोनों पुलिस ऑफिसर को देखते हैं वो भी शांत थे एंड वो दोनों आरोपी वाले ऑफिसर वो भी अपना गुनाह को कबूल करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। एंड वो पुलिस इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि अब मैं तुम लोग कोर्ट में पेश करूंगा एंड तुम लोग की गुनाह माफी लायक नहीं है। इंस्पेक्टर अब उन दोनों को कंप्लेन करने के लिए आगे बढ़ता है एंड अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है। ऐसे में हम लोग दूसरे ही पल देखते हैं कि एक और पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फ़ोन को फेंक देता है। भाई साहब वो टाइम का बीजीएम ना सबसे यूनिक था एंड सबसे मास्टरपीस था एंड वैसा मिस्टीरियस वाइब बह रहा था। भाई साहब मेरा तो दिल ही दहल गया था उस टाइम। एंड उनकी वो खतरनाक चुपकी सी स्माइल भाई साहब इंटेंस ला दी थी। एंड सिनेमा को ऐसा ही होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर पूरे ध्यान से एंड पूरे ही गुमसुम से पूरी धीमी आवाज से बोलता है, इस प्लान में क्या तुम भी शामिल थे? यानी तुम लोग मिलकर मेरे को धोखा दे रहे थे, ऐसा बोलता है। एंड अपने बुजुर्ग ऑफिसर को कॉल करने के लिए बोलता है, अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए। एंड वो भी ऑफिसर बोलता है, रहने दीजिए ना सर, माफ कर दीजिए। इस टाइम तो वो नया नवेला पुलिस ऑफिसर के जमीन तने पैर ही खिसक गई। वो बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज से अपने उस बुजुर्ग ऑफिसर की तरफ देखते हैं एंड वो पूरी सच्चाई बताने लगते हैं। हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ हमसे जानबूझकर भूल हुई है, जिसके लिए हम लोग शर्मिंदा हैं एंड पूरी सच्चाई बताते हैं। एंड आगे हम लोग अगले ही सीन्स में देखते हैं कि उनकी एक स्टडी में एक लड़का रहता है जिसको वो लोग बुरी तरीके से मारते हैं, बहुत ही बेरहम तरीके से मारते हैं। एंड वो लड़का बोलता है, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप लोग किसी दूसरे का केस में मेरे को फंसा रहे हो, आप लोग असली मुजरिम को पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। ऐसे में सुनकर वो ऑफिसर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर उसको और भी ज़्यादा मारने लग जाता है। एंड दोनों पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ते हैं एंड उसको रोकते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति जो कि उसको मार रहे थे वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, फिर उसको पीछे से मारने लगता है। उस बड़े ऑफिसर को देखते हैं एंड बड़े ऑफिसर के ऑर्डर पर उस आदमी को इतना ज़्यादा मारते हैं, इतना बेरहम तरीके से मारते हैं, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। एंड बचने के अलावा तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। उनका प्लान का हिस्सा 3 आम आदमी बनते हैं, जो कि वो लोग भी चोर थे, एक क्रिमिनल थे जो कि अदर स्टेट से पैसा को लूट कर आए थे ये केरलम में छिपने के लिए। एंड उनकी एक प्लान बनती है उस डेड बॉडी को छिपाने की। एंड वो प्लान का हिस्सा रहता है और रॉबरी, जो कि हम लोग मूवी के फर्स्ट टाइम में देख चुके थे। सभी लोग साथ मिल के रॉबरी करते हैं। वो 3 चोर प्लान को सक्सेसफुल बनाते हैं एंड रॉबरी से बहुत ही ज़्यादा पैसा उन लोग लूट मचाते हैं। ऐसे में पुलिस ऑफिसर लोग उनको एक डील करने के लिए बुलाते हैं। उस मीटिंग में उस पुलिस इंस्पेक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि उस चोरी का कुछ पैसा, कुछ परसेंट वो 3 चोर के नाम कर दे। लेकिन चोर लोग इतनी आसानी से क्या ही फंसेंगे। उन लोग एक नया डिमांड रहता है, बोलते हैं कि हम लोग को आधी परसेंट यानी 50% चोरी का हिस्सा हम लोग को चाहिए। दरिंदे पुलिस ऑफिसर लोगों की कहानी तो देखो गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो तीनों को सफलपूर्वक निपटा ही देते हैं। ऐसे में कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि 3 डेड बॉडी को
उन लोग को छुपाना रहता है। हम लोग देखते हैं उनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है एंड यहीं से उस इंस्पेक्टर को रियलाइज होता है मैं गलत का पक्ष नहीं लूँगा, मैं गलत का साथ नहीं लूँगा। वो बोलता है कि मैं तुम लोग का कंप्लेन करने जा रहा हूँ बड़े सीनियर ऑफिसर के पास, तुम लोग बच नहीं सकते, तुम लोग जो किए हो वो शर्मनाक था, वो दर्दनाक था, वो बहुत ही ब्रूटल हत्या थी जिसके लिए मैं आप लोग को माफ़ नहीं करूँगा। एंड वो कंप्लेन के लिए निकलता ही है एंड हम लोग सामने से देखते हैं उनकी प्रेमिका एक पंच लात मारती है। वह पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से टूट जाता है, उसको बिलीव ही नहीं होता है कि उसके पार्टनर उसके साथ ही एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही है। उसको एक पल तो समझ में नहीं आ रही थी कि उसको चाहने वाली उसको ही धोखा दे रही थी, उसके पीछे वार कर रही थी। वह बुढ़ा ऑफिसर उस इंस्पेक्टर के कलर को खींचकर खड़ा करता है एंड दूसरा ऑफिसर को देखते हैं कि वो गेट बंद करता है एंड उससे लास्ट बार एक मौका देते हैं कि आप ये सब मामला में, ये सब झंझट में मत पड़ो, सबको भूल जाओ। लेकिन वो इंस्पेक्टर मानने के लिए रेडी नहीं होता है। फिर क्या था, फाइट होना स्टार्ट हो जाता है एंड उस पुलिस ऑफिसर को इतनी ब्रूटल एंड इतनी बुरी तरह से मारते हैं ना, वो चल भी नहीं पाता है, वो उठ भी नहीं सकता है एंड वो हाफते वो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मैं क्या करूं। एंड ए बुढ़ा ऑफिसर उसको घसीट के सेंटर पॉइंट में लाता है एंड एक टेबल से एक रोड निकाल के एक सुई उसके पीठ पर चुभा देता है। वह दर्द के मारे उस इंस्पेक्टर चिल्लाता है एंड उस चुभे हुए राड सुई को ऊपर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी और भी ज़्यादा उससे दम लगाकर नीचे घुसाने का प्रयास करता है। और देखते हैं दूसरे ही पल वो पुलिस इंस्पेक्टर पूरे जोरों तोरों से अपने फुल पावर से सभी के ऊपर अटैक करता है। वह सुई को सभी के ऊपर घुसाना स्टार्ट कर देता है, स्पेशली अपनी प्रेमिका के ऊपर उसके हाथ के पार कर देता है। वो भी दर्द के मारे चिल्लाती है, चीखती है एंड क्या था उस टाइम बहुत ही ब्रूटल फाइट सीन्स हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें उसके प्रेमिका की अच्छी से धुलाई होती है। लेकिन भाई लोग दोनों पार्टी बहुत ही तगड़ी थी, स्पेशली उस पुलिस ऑफिसर की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। उनके पास 5 पुलिस ऑफिसर थे एंड अकेला पुलिस इंस्पेक्टर उन सभी से भिड़ने वाला है। वो चाहता तो बुढ़ा आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार सकता था, लेकिन सभी उनके टीममेट लोग उसको पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मारते हैं एंड सबको इतनी दम रहने के बावजूद भी बंदूक से मारते हैं एंड उसको बहुत ही अत्याचार, बहुत ही ज़्यादा जुर्म करते हैं। ये ब्रूटल सीन्स ना सभी के वो सुना दिए थे, सभी फैंस लोग ये मूवी के लिए दीवाना हो गए हैं, स्पेशली ये सीन्स को देखकर। इस पुलिस इंस्पेक्टर की अब तो ईगो, इमोशन, सेंस अब तो सभी पीक पर है। उसके बावजूद भी वो पुलिस ऑफिसर के सभी टीममेट को अच्छी तरह से धोता है, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड के जो दशा करते हैं ना, वो बुरी हालत, भाई साहब मेरे को तरस आता है। फिर भी वो लेडी एक्टर, लेडी पुलिस वाली, उसमें इतना हिम्मत कहाँ से आया गाइस, मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो कि उस पुलिस ऑफिसर से और भी लड़ने भिड़ गया। एंड उनका मेरे को ये चीज़ से इस लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रही है। उस टाइम तो हम लोग मूवी के पास्ट में, मूवी के फर्स्ट हाफ में हम लोग देखे थे उस पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी, इतनी ज़्यादा दीवानी थी एंड उनको मारने के लिए रेडी हो जा रही है गाइस, वो भी जान से मारने के लिए। कुछ मेरे को बताओ आप। एंड ये फाइट सीन्स लगभग 10-15 मिनट तक चलती है एंड वो सीन्स ना अभी भी मेरे आंख से जा नहीं रही है। हम लोग देखते हैं कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फाइट होती है एंड सभी कोई उतने ही घायल होते हैं जितने इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा घायल रहता है, ऐसा आप सकते हो कि ये चलने फिरने नहीं सकेगा। हाँ, बहुत ही टफ है इसके लिए। और 2 उनके टीममेट्स हैं, उनका भी हाल बुरा है। फिर हमने से देखते हैं कि उनका एक सीनियर ऑफिसर आता है अपनी गैंग को लेकर एंड मीडिया वाले भी आते हैं। सामने से गेट तोड़ते हैं एंड अंदर देखते हैं, सभी का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था, स्पेशली इंस्पेक्टर एंड उनकी सभी टीममेट। एंड स्पेशली गाइस मैं 1-2 पॉइंट मिस कर रहा हूँ शायद। इस डिपार्टमेंट में, इस पुलिस थाने में लगभग 7-8 पुलिस ऑफिसर थे, जिनमें से हम लोग हेड कांस्टेबल बुड्ढा एंड एक फीमेल लेडी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि इस थाने में मौजूद थे एंड वो भी यहीं पर ड्यूटी करते थे। एंड यहीं पर स्टोरी हैप्पीली डी एंड हो जाती है।
तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैं किसी मूवी का कोई भी पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मेरे को पता है बहुत सारी खूबियाँ एंड बहुत सारी खराबी होगी, उस सबको एडजस्ट करते हुए आप लोग मेरी गलतियों को इग्नोर करना एंड मेरे को बताना कहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई है एंड मेरे को कौन सी बात एंड कौन सी चीज़ पर सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि मैं अपनी गलतियों को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर पाऊँ एंड उस पर काम कर पाऊँ, जिससे इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। एंड आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं एंड मेरे को मोटिवेट मिले। एंड मोटिवेट एंड सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना हो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करो एंड वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना गाइस, ताकि आपके सामने मैं ऐसा ही सिनेमा से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो प्रस्तुत करता ही रहूं। तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक बाय बाय।